प्रिय छात्र छात्राओं एवं समस्त अभिभावकगणों, आज मैं रेणु दुबे सेंट जेवियर्स विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगी। बच्चों, आप सब लोग जब स्कूल में होते हैं, आज एक्टिविटी जो आपने ग्रुप में की है, हम सभी टीचर्स ने आप सबको बहुत मिस किया। आप जब ये एक्टिविटी स्कूल में करते तो वो जो शोरगुल होता है और जो क्यूरियोसिटी होती है कि मैम मेरी एक्टिविटी कैसी है, मैंने कैसा बनाया, ये कैसा है, मैं ये नहीं लाया, वो सारी चीज़ें आज हम लोग दिन भर आप लोगों को मिस करते रहे और डिस्कस करते रहे। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर स्कूल में उसी शोरगुल के साथ में हर एक चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे और एक्टिविटीज़ को भी करेंगे, ठीक है ना। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का पर्व हम क्यों मनाते हैं। इस पर्व के लिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे पुराणों में आधारित एक कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय हर बार असुर विजयी होते थे और देवतागण जो थे वो परास्त हो जाते थे, पराजित हो जाते थे। उस समय सभी देवताओं में श्रेष्ठ देवगुरु ने इंद्रजीत पत्नी जो हैं सची, उनसे एक व्रत रखने के लिए कहा। उनसे कहा कि आप श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखकर एक रक्षा कवच तरह से एक रक्षा सूत्र तैयार करेंगी और उस रक्षा सूत्र को आप इंद्र जी की कलाई पर बांधेंगी, दाहिने हाथ की कलाई पर बांध देंगी, जिससे कि वो इस युद्ध में असुरों को परास्त कर सकें। और देव ऋषि के अनुसार ऐसा करने पर जब इंद्राणी ने उस रक्षा सूत्र को इंद्र जी की कलाई पर बांधा, उसी समय युद्ध प्रारंभ हुआ और इंद्र व सभी देवता विजय प्राप्त कर ली। एक तो ये पौराणिक कथा हो गई। एक हमारी कथा जो है वो वामन अवतार से भी जुड़ी हुई है, जिस समय महाप्रतापी असुरों के कुल में जन्मे राजा बलि, उन्होंने जब संपूर्ण जगह पर अपना स्थापित कर लिया था साम्राज्य, तो वो बाद में एक बहुत बड़े दानी बन गए। वो हमेशा दान किया करते थे लोगों को। जब उनके दान कार्य को देखा भगवान विष्णु ने, तो वो उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज बलि, मैं आपके इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। महाराज बलि ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि अब से आप पाताल लोक में विराजमान हो जाएं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उसी समय वो पाताल लोक चले गए। जैसे ही विष्णु जी पाताल लोक गए, कुछ ही समय परांत लक्ष्मी जी और समस्त देवतागण व्याकुल होने लगे, चिंतित होने लगे कि सारे काम काज जो है वो अस्त व्यस्त होने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके वो पाताल लोक को गई और बलि से प्रार्थना की कि आप से मेरी विनती है कि मैं आपको एक राखी बांधना चाहती हूँ और उस राखी का महत्व ये है कि आप मेरे भाई हो जाएंगे, उसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करेंगे। महाराज बलि ने उस राखी को बंधवा लिया। वो रक्षा सूत्र था और वो भी अपने भाई के रूप में ही एकदम से उन्होंने उस गरीब स्त्री को देखा कि ये तो राखी बांध रही है, तो मेरी बहन हो गई, कि बताइए क्या मैं आपकी रक्षा करूं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि श्री हरि को फिर से वैकुंठ भेज दीजिए। और उसी समय महाराज बलि ने भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि प्रभु आप अपने धाम को पधारें। तो एक लघु कथा ये भी मैंने सुनी है। इसके बाद महाभारत काल में आपने सुना होगा, और अभी टेलीविज़न पे भी रामायण और महाभारत बहुत अच्छे से प्रसारित हुए हैं।
उनमें भी ये दिखाया गया कि जो युद्ध होता है कौरवों और पांडवों के बीच, उससे पहले जब पांडव और कौरव 64 खेलते हैं, उस जुए में वो द्रौपदी को हार देते हैं। युधिष्ठिर अपनी पत्नी को भी लगा देते हैं दांव पे और वो हार जाते हैं। उस समय उनका चीरहरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी और श्री कृष्ण को बुआ के बेटे थे वो, इसलिए फुफेरे भाई कहे जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी फाड़कर एक बार पट्टी बांधी थी, और वो समय था, उस समय पर भी शिशुपाल का जब वो वध कर रहे थे श्री कृष्ण जी, तब उनकी उंगली कट जाती है, तर्जनी उंगली, और उस समय द्रौपदी वहाँ पर थी। उन्होंने उनकी उंगली पर वो जो अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी, उसे भगवान श्री कृष्ण ने राखी का ही रूप ले लिया कि ये राखी स्वरूप है, आज से तुम मेरी बहन हो, तुमने मेरी रक्षा की है युद्ध के समय, तो मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता हूँ। तभी महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनको निर्वस्त्र होने से बचाया था। ये हो गई हमारी महाभारत की कथा। इसके बाद आते हैं जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, जो ऐतिहासिक पार्ट है। उस इतिहास में बादशाह हुमायूं और रानी कर्मवती की कहानी है। उसमें भी चित्तौड़ की महारानी, जब उनके पति राणा सांगा का देहांत हो गया था, उस समय बहादुर शाह जफर उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। उससे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं को पत्र लिखा, और उस पत्र में एक रक्षा सूत्र धागा भेजा था, जिसे राखी का ही रूप लिया, और बादशाह हुमायूं ने उस राखी को बहुत अच्छे से निभाया अपनी बहन की रक्षा करके, और उन्होंने बादशाह जफर से युद्ध भी किया। तो बहादुर शाह जफर से जब उन्होंने युद्ध किया तो रानी कर्मावती का राज्य सुरक्षित हुआ, चित्तौड़ उन्होंने उनको वापस दिला दिया। इस तरह से हमारे इतिहास से लेकर के पौराणिक कथाओं तक हम इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते चले आ रहे हैं। केवल एक ही चीज़ ऐसी सटीक मिलती है जब भी किसी चीज़ को देखते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया था। तो ज़्यादातर जो भी घटनाएं हुई उन सब का इसी मंथ में जो डेट है, जो आपकी इधर उधर होती रहती है, लेकिन जो तिथि होती है वो तिथि सेम थी, श्रावण मास और पूर्णिमा। इस वजह से श्रावण मास की पूर्णिमा को हम ये त्यौहार मनाते हैं। आप सभी लोग भी रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए और अच्छे से फेस्टिवल को मनाएंगे। उससे पहले हम बकरीद सेलिब्रेट करेंगे, तो बकरीद के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर विश करें। कोई नहीं जाएगा और ना ही किसी को बुलाना है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।